आज की कहानी का शीर्षक है पॉल एड्रियन मॉरिस डिराक। पॉल एड्रियन मॉरिस डिराक का जन्म 8 अगस्त 1902 को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुआ। उनके पिता चार्ल्स एड्रियन लादिस्लास डिराक स्विट्जरलैंड से इंग्लैंड आए थे और फ्रेंच भाषा के शिक्षक थे। वे अत्यंत अनुशासन प्रिय और कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका मानना था कि बच्चों को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। उनकी माता फ्लोरेंस हन्ना डिराक एक शांत, दयालु और प्रेमपूर्ण महिला थीं। वे स्थानीय पुस्तकालय में कार्य करती थीं। मां का स्वभाव पिता से बिल्कुल विपरीत था। जहां पिता सख्त थे, वहीं मां बच्चों की भावनाओं को समझती थीं। डिराक के 2 भाई बहन भी थे। बड़े भाई फेलिक्स डिराक, छोटी बहन बेटी डिराक। डिराक बचपन से ही अत्यंत शांत और अंतर्मुखी थे। वे अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में अधिक रुचि नहीं लेते थे। उन्हें संख्याओं, गणित और मशीनों से विशेष लगाव था। उनके पिता घर में सभी से फ्रेंच भाषा में ही बात करने का नियम रखते थे। यदि कोई बच्चा फ्रेंच में उत्तर नहीं दे पाता, तो उसे चुप रहना पड़ता था। इसका डिराक के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे वे कम बोलने लगे और केवल आवश्यक होने पर ही बोलते थे। यही कारण था कि आगे चलकर वे दुनिया के सबसे शांत वैज्ञानिकों में गिने गए। डिराक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिशप रोड प्राइमरी स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मर्चेंट वेंचर्स टेक्निकल कॉलेज में प्रवेश लिया। यह विद्यालय विज्ञान, गणित और तकनीकी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ उन्होंने गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, यांत्रिकी का गंभीर अध्ययन किया। डिराक को बचपन से ही गणित अत्यंत प्रिय था। वे घंटों तक जटिल समीकरणों पर काम करते रहते थे। सन 1918 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। उस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था और इंजीनियरों की बहुत आवश्यकता थी। डिराक ने विद्युत इंजीनियरिंग में असाधारण प्रदर्शन किया और 1921 में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हालांकि उन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए थे, लेकिन उस समय इंग्लैंड में आर्थिक मंदी के कारण इंजीनियरों के लिए नौकरियां बहुत कम थीं। काफी प्रयास करने के बाद भी उन्हें कोई उपयुक्त नौकरी नहीं मिली। कई लोगों के लिए यह निराशा का समय होता, लेकिन डिराक ने इसे अवसर बना लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी सबसे प्रिय विषय गणित का गहन अध्ययन करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें बिना शुल्क के गणित पढ़ने की अनुमति दी। उन्होंने अगले 2 वर्षों तक शुद्ध गणित का अध्ययन किया। यही उन्होंने उन्नत बीजगणित, कलन, अवकल समीकरण, ज्यामिति, गणितीय विश्लेषण में गहरी पकड़ बनाई। यही मजबूत गणितीय आधार आगे चलकर उनकी सभी वैज्ञानिक खोजों की नींव बना। सन 1923 में उन्हें इंग्लैंड के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में शोध करने का अवसर मिला। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके शोध निर्देशक प्रसिद्ध गणितीय भौतिक विज्ञानी राल्फ फाउलर थे। फाउलर उस समय परमाणु भौतिकी और क्वांटम सिद्धांत के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने डिराक को उस समय के सबसे नए सिद्धांत क्वांटम मैकेनिक्स का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उस समय वैज्ञानिक एक बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। न्यूटन के नियम बड़े पिंडों के लिए तो सही थे, लेकिन परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में वे काम नहीं कर रहे थे। इसी समय मैक्स प्लांक, एल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोहर, वर्नर हाइजेनबर्ग, एरविन श्रोडिंगर जैसे वैज्ञानिक नई भौतिकी विकसित कर रहे थे। डिराक ने इन सभी के शोधपत्रों का गहराई से अध्ययन किया। कुछ ही वर्षों में उन्होंने महसूस किया कि इन सिद्धांतों के पीछे एक अधिक सुंदर और सामान्य गणितीय ढांचा बनाया जा सकता है। डिराक कठिन समस्याओं को दूसरों से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखते थे। जहां दूसरे वैज्ञानिक लंबे लंबे प्रयोग करते थे, वहीं डिराक केवल गणितीय समीकरणों के माध्यम से प्रकृति के नियम खोजने का प्रयास करते थे। उनका विश्वास था, यदि समीकरण सुंदर है, तो उसके सही होने की संभावना अधिक होती है। सन 1926 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी पूरी की। उनका शोध क्वांटम यांत्रिकी के गणितीय सिद्धांत पर आधारित था। उनकी पीएचडी ने वैज्ञानिक समुदाय को प्रभावित किया और बहुत कम आयु में ही वे विश्व के प्रमुख सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी माने जाने लगे। पीएचडी पूरी होने के तुरंत बाद डिराक ने क्वांटम यांत्रिकी पर कई महत्वपूर्ण शोधपत्र प्रकाशित किए। इन शोधपत्रों में उन्होंने मैट्रिक्स यांत्रिकी को नया गणितीय रूप दिया, क्वांटम सिद्धांत को अधिक सरल और व्यवस्थित बनाया, भौतिकी में कई नए गणितीय उपकरण विकसित किए।
इन कार्यों ने उन्हें विश्वभर में प्रसिद्ध कर दिया। 1920 के दशक में क्वांटम यांत्रिकी का विकास तेजी से हो रहा था। वर्नर हाइजेनबर्ग और एरविन श्रोडिंगर ने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे, लेकिन उनकी एक बड़ी कमी थी। श्रोडिंगर का समीकरण केवल कम गति वाले कणों के लिए सही था। यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रकाश की गति के करीब चलता, तो ये समीकरण सही परिणाम नहीं देता। उधर अल्बर्ट आइंस्टीन का विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत तेज गति वाले कणों को अच्छी तरह समझाता था, लेकिन उसमें क्वांटम यांत्रिकी शामिल नहीं थी। डिराक ने सोचा कि क्या ऐसा कोई समीकरण बनाया जा सकता है जिसमें क्वांटम यांत्रिकी भी हो और आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत भी। 1928 में डिराक ने अपना प्रसिद्ध डिराक समीकरण प्रकाशित किया। यह आधुनिक भौतिकी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मानी जाती है। ये समीकरण पहली बार उन इलेक्ट्रॉनों का सही वर्णन करता था जो प्रकाश की गति के निकट चलते हैं। डिराक समीकरण का मानक रूप है I गामा म्यू डेल म्यू माइनस MC का होल साई इक्वल्स 0, जहां I इक्वल्स काल्पनिक संख्या, H इक्वल्स प्लैंक नियतांक का घटा हुआ मान, गामा म्यू इक्वल्स डिराक गामा मैट्रिक्स, M इक्वल्स इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, C इक्वल्स प्रकाश की गति, साई इक्वल्स इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन। ये समीकरण क्वांटम फील्ड थियरी की आधारशिला है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों से पाया था कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमने जैसा व्यवहार करता है, जिसे स्पिन कहा जाता है, लेकिन इसका कोई ठोस गणितीय आधार नहीं था। डिराक समीकरण ने पहली बार बिना किसी अतिरिक्त मान्यता के इलेक्ट्रॉन के स्पिन 1/2 को स्वाभाविक रूप से समझाया। यही इसकी सबसे बड़ी सफलता थी। जब डिराक अपने समीकरण को हल कर रहे थे, तो उन्हें एक अजीब परिणाम मिला। समीकरण के दो हल थे, 1 धनात्मक ऊर्जा, 2 ऋणात्मक ऊर्जा। ऋणात्मक ऊर्जा वाले हल वैज्ञानिकों के लिए रहस्य थे। काफी विचार करने के बाद डिराक ने प्रस्ताव रखा कि ये हल किसी नए प्रकार के कण का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसा ही एक कण होना चाहिए, जिसका द्रव्यमान समान हो, लेकिन विद्युत आवेश धनात्मक हो। यह उस समय पूरी तरह काल्पनिक विचार था। 1932 में अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल डेविड एंडरसन ने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करते समय एक नए कण की खोज की। ये कण बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा था, लेकिन उसका आवेश धनात्मक था। इसे पॉजिट्रॉन नाम दिया गया। इस प्रकार डिराक की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। यही आधुनिक एंटीमैटर की खोज की शुरुआत थी। आज पेट स्कैन, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और अनेक आधुनिक तकनीकों में प्रतिपदार्थ का उपयोग होता है। डिराक की महान खोजों को देखते हुए उन्हें 1933 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने ये पुरस्कार एरविन श्रोडिंगर के साथ साझा किया। उस समय डिराक की आयु केवल 31 वर्ष थी। वे उस दौर के सबसे कम उम्र के नोबेल विजेताओं में से एक थे। 1932 में डिराक को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ल्यूकेशन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स नियुक्त किया गया। डिराक ने इस पद पर लगभग 37 वर्षों तक कार्य किया। डिराक अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वे आवश्यकता से अधिक कभी नहीं बोलते थे। उनके सहयोगी मजाक में कहते थे कि एक डिराक बातचीत की वह इकाई है जिसमें 1 घंटे में केवल एक शब्द बोला जाए। हालांकि यह केवल हास्य था, लेकिन इससे उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने डिराक के बारे में कहा था कि डिराक के पास सुंदरता और गणित के माध्यम से सत्य खोजने की अद्भुत क्षमता है। ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। 1937 में पॉल डिराक ने मार्गेट मेंशी विग्नर से विवाह किया। मेंशी प्रसिद्ध हंगेरियाई अमेरिकी भौतिक विज्ञानी यूजीन विग्नर की बहन थी, जिन्हें बाद में 1963 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। मेंशी की पहले से 2 बेटियां थीं। विवाह के बाद डिराक ने दोनों बेटियों को अपने परिवार का हिस्सा स्वीकार किया। बाद में डिराक और मेंशी की 2 बेटियां भी हुईं। हालांकि डिराक स्वभाव से कम बोलते थे, लेकिन अपने परिवार के प्रति बहुत जिम्मेदार और स्नेही थे। डिराक ने दिखाया कि यदि मैग्नेटिक मोनोपोल अस्तित्व में है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा निश्चित मात्राओं यानी क्वांटाइज्ड में ही होगा। यह विचार आधुनिक कण भौतिकी में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी विकसित की गई डिराक डेल्टा फंक्शन, सेकेंड क्वांटाइजेशन, डिराक नोटेशन यानी ब्रैकेट नोटेशन, विशेष रूप से ब्रैकेट नोटेशन आज क्वांटम यांत्रिकी की मानक भाषा बन चुकी है। डिराक ने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है 1
द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स 1930 क्वांटम यांत्रिकी की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक। 2. लेक्चर्स ऑन क्वांटम मैकेनिक्स 1964। आज भी ये पुस्तकें विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। 1969 में डिराक ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति ली। इसके बाद वे अमेरिका चले गए और फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। वहां भी उन्होंने शोध और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन का कार्य जारी रखा। डिराक को अपने जीवन में अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख हैं 1933 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, रॉयल मेडल 1939, कॉपली मेडल 1952, मैक्स प्लैंक मेडल 1952, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1973 और फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। 20 अक्टूबर 1984 को संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा शहर के टालाहेसी में 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ।